एक व्यक्ति ने पूछा कि तुलसी पहनने का नियम क्या है, तुलसी माला क्यों पहनना चाहिए, इसका क्या नियम है। तो सबसे बेसिक चीज है, देखिए तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टा अथवा लाल चंदन की माला, स्फटिक की माला, ये सभी हमारे इष्ट से हमारी पहचान करने का, एक हमारे इष्ट से कैसे पहचान होगी उससे संबंधित होती हैं। जैसे कि भगवान शिव को मानने वाले व्यक्ति, माँ काली को मानने वाले व्यक्ति, ये सभी जो हैं ये रुद्राक्ष की माला से यदि जाप करेंगे तो अपने इष्ट से जल्दी उनका ध्यान जुड़ेगा। तुलसी वैष्णवों का परम धन है। बिना, हमारे शास्त्र में कहा गया है, जो व्यक्ति 3 चीज की पूजा करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, हमेशा भगवान विष्णु उसको अपनी गोद पर बैठाल करके रखेंगे। वो क्या है? पहला है शालिग्राम भगवान की सेवा, दूसरी है शंख, दूसरी है एकादशी की सेवा और तीसरी है तुलसी। श्री नामदेव जी महाराज, जो महाराष्ट्र के बड़े ही ज्ञानी और प्रभु के भगवत प्राप्त संत हुए, उनकी इन तीनों पर निष्ठा थी। वो एकादशी का व्रत करते थे और शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे और हमेशा तुलसी का उनका जो है उस पर बड़ी महिमा, तुलसी को जल चढ़ाना, तुलसी की सेवा करना, ये उनकी बड़ी अच्छी सेवा थी। तो प्रश्न है कि तुलसी पहनने का नियम क्या होना चाहिए। तुलसी पहनने का एक ही नियम है और वो है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा। आप ऐसा कोई भोजन पदार्थ मत खाइए जिस पर आपको तामसिक भोजन करने का, क्योंकि तामसिक भोजन करने से व्यक्ति की दिनचर्या ही नहीं अपितु सारा शरीर ही नष्ट हो सकता है। तामसिक भोजन हमारे शरीर पर अंदर से गर्म पैदा करता है, जिससे ब्रह्मचर्य टूटने का डर रहता है। तो लहसुन, प्याज हो गया, मांस, मदिरा हो गया, यही सब कुछ नियम है। अब तुलसी क्यों पहनना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, क्यों पहनना चाहिए भाई? तो तुलसी पहनने से शास्त्र कहता है, जो भी व्यक्ति तुलसी की कंठी अपने गले पर धारण करता है, वह कोई भी भोजन अपने मुख द्वार से अपने गर्भ पर, अपने पेट में डालता है, तो तुलसी पहने हुए कंठ से वह भोजन भगवान को सबसे पहले अपने आप भोग लग जाता है। और तुलसी के जब गले से वह अन्न उतरता है तो भगवान के प्रसाद रूपी वह अन्न व्यक्ति के उदर में जाता है। जो भी व्यक्ति तुलसी की माला को कंठ पर धारण करता है, जैसे ही वह 1 लोटा जल अपने मस्तक पर स्नान के लिए डालता है, वैसे ही वह जल गंगा का काम करता है और गंगा जल से व्यक्ति रोज नित्य स्नान करता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, तुलसी व्यक्ति के शरीर पर पड़ी है, उसके प्राण कभी भी किसी भी क्षण निकलेंगे, वो उसी समय भगवान क्षीर सागर में अथवा बैकुंठ में सीधे उसकी यात्रा बैकुंठ की होती है। वह किसी भी प्रकार का नरक नहीं भोगता है, भगवान विष्णु का यह कहना है। चौथा, तुलसी का पौधा जो भी व्यक्ति अपने दरवाजे पर लगाता है, जो भी व्यक्ति, यमराज उसके घर से नहीं अपितु उसका पूरा जो मंडल है 10 किलोमीटर का जो एक रेंज होता है, वहां पर भी यमराज की आने की हिम्मत नहीं होती है। पांचवा, अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति, कोई आपका अपना अपनी अंत समय की यात्रा करने वाला है, कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकलने वाले हैं, तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं गंगा जल अथवा तुलसी उसके मुख में डाल देनी चाहिए, जिससे जैसे ही इसके प्राण निकले तो वह यमराज का लोक ना देखते हुए अपितु वह स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति करे। हम छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि तुलसी का महत्व क्या है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति, एक गांव का एक व्यक्ति था जो एक अलौकिक शक्ति उसके अंदर थी। एक दिन वह व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था, तो उसने क्या देखा, एक आभूषण, एक काला इंसान आभूषण पहने हैं, काला वस्त्र उसने धारण कर रखा है, हाथ में उसके पास है, भैंसा पर बैठा हुआ है। उसने कहा आप कौन? बोले हम यमराज हैं। उस व्यक्ति ने उस पेड़ पे के पास छिपे हुए व्यक्ति से पूछा कि आप कौन? तो पेड़ के पास जो काला वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति था, उसने कहा हम यमराज, हमारा नाम काल है।
बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले कुछ ही क्षणों में एक व्यक्ति के प्राण लेने के लिए हम आए हुए हैं, हमारा काम प्राण लेने का है, हम ही काल हैं, हम ही मृत्यु हैं, हम ही यमराज हैं। वो व्यक्ति ने कहा कौन आने वाला है, कैसे उसकी मृत्यु होगी, क्या होना है, कुछ बताओ मुझे नहीं विश्वास हो रहा कि तुम यमराज हो। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ से एक व्यक्ति गुजरेगा, वो बैलगाड़ी से आएगा और बैलगाड़ी से आने के बाद में वो उसको लगेगी प्यास, तो बगल में नदी में जो जल बह रहा है वो जल पीने के लिए उतरेगा, जल पी करके आएगा, इसी खूंटे पर वह अपने बैलों को बांधेगा, अपनी गाड़ी को बांधेगा और जैसे ही जल पी करके आएगा अपने बैलों को वो खोलने लगेगा, वैसे ही उसके बैल उसको बड़ी जोर से एक लात मारेंगे और वह लात मारने पर वो इसी खूंटी पर गिर करके मर जाएगा और हम उसके प्राणों को लेकर के यमलोक चले जाएंगे। अगर तुमको विश्वास ना हो तो तुम जाकर के पेड़ के पीछे से तुम यह दृश्य देख सकते हो। उसने कहा ठीक है। वह व्यक्ति गया और जाकर के उसने देखा कुछ ही क्षणों में वाकई वहां से एक बैलगाड़ी गुजरी और बैलगाड़ी को उसने उतरा, उसने बैलों को उसी खूंटे पर बांधा और जाकर के जल पिया। जल पी कर के जैसे ही उसने बैलों को खोलने का प्रयास किया, उन बैलों ने उसको लात मारी और लात मारने का परिणाम यह हुआ कि वह व्यक्ति खूंटे पर गिरा और गिरते ही उसकी मृत्यु, कि उसके पीछे चोट लगी और चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इतना सब तो जैसे यमराज ने कहा था वैसे ही उसके साथ हुआ, लेकिन एक दृश्य उसमें एक्स्ट्रा और हो गया। वो क्या हो गया कि उसने क्या देखा कि यमराज ने कहा था जैसे ही वह गिरेगा वैसे मैं उसके पास जाकर के उसके प्राणों को पास में पकड़ करके लेके चला जाऊंगा। जैसे ही वह व्यक्ति इस दृश्य को देखने के बाद यमराज को देखता है तो क्या देखता है कि यमराज एक शक्तिशाली बंधेज में बंध चुके हैं, एक शक्तिशाली बंधन यमराज के शरीर पर, यमराज के दोनों हाथ ऐसे बंध गए हैं, पूरा शरीर बंध गया है। और क्या देखते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर चार एक देवता के समान एक चार देवता आकाश मार्ग से आए हैं। चारों के चार हाथ हैं, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में पद्म है। ऐसे चार भुजाधारी चार देवता आकाश मार्ग से आए हैं। उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर के उन्होंने सिंहासन पर बैठा लिया और चले गए। जैसे ही वो चले गए वैसे ही यमराज का बंधन खुल गया। अब व्यक्ति ने पूछा कि तुमने तो कहा था उसकी मृत्यु हो जाएगी, तुम पाश में बांध करके ले जाओगे, तो ये कैसे हुआ? उसने कहा मेरे कथन अनुसार सब कुछ वैसा हुआ, लेकिन उसके बाद भगवान की लीला क्या थी, या इस व्यक्ति को जो ये मरा पड़ा है इसकी किस्मत कितनी अच्छी थी। ये जैसे ही लात पड़ा, जैसे ये गिरा, तो वैसे ही उसी खूंटी के बगल में एक छोटा सा तुलसी का पौधा वहां पर लगा था। तुलसी की पत्ती को का स्पर्श उस व्यक्ति को हुआ है, वही उसी व्यक्ति की तुरंत जैसे ही मृत्यु हुई, तुलसी का स्पर्श उस शरीर को हुआ है, तुरंत हम बंधन में बंध गए और भगवान के पार्षद आए थे, भगवान के पार्षद उसको लेकर के बैकुंठ चले गए। तो प्रेमियों, केवल तुलसी का पत्ता उस व्यक्ति से स्पर्श हुआ तो यमराज बंधन में बंध गए और बैकुंठ में भगवान विष्णु उसको लेकर, उसके पार्षद भगवान को लेकर के, उस पुण्यात्मा को लेकर के पहुंच गए। ये है महत्व तुलसी का। आशा करते हैं तुलसी आप भी धारण करिए और आगे चल करके आप देखेंगे जिस तरीके से हमारे युवाओं में तुलसी की कंठी पहनने का। देखिए, तुलसी की कंठी एक शौक नहीं है, महज एक फैशन नहीं है। अभी तो इसको आप धार्मिक रूप से अंतर मन की श्रद्धा से इसको धारण करिए। भगवान आपको कल्याण करेगा। जय श्री सीताराम।